प्रीवियस प्रीवियस वीडियो या फिर कुछ भी आपने अभी स्टडी किया क्या? मैम, मैं गो थ्रू किया था वैसे वो रिकॉर्डिंग्स के। हम्म। उसमें जो आपने गूगल सर्च कंसोल बताया था। हाँ। तो आपने मतलब देखा क्या उसको? हम एक बार रिवाइज करवा दे क्या गूगल सर्च कंसोल? यस मैम, बट हमारे साथ ये प्रॉब्लम है थोड़ा हम्म। कि हमने अपने हिस्ट्री को सर्च किया था। हमने बताया था अपने बारे में कि हमारा जो वो सब कुछ था वो डिलीट हो गया वर्डप्रेस, था। वो हाँ आपने बताया था, हाँ। मैम, तो फिर हमने कोशिश किया था कि वो जो है किसी तरह से सॉल्व हो जाए, पर वो हो नहीं पाया। तो हमें लगा कि फिर जो है हमें स्टार्टिंग से ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो अब जो है फिर क्यों हिस्ट्री में नहीं था आपका वेबसाइट का नेम और ये सब? मैम, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। वैसा कुछ आ ही नहीं रहा, सब कुछ एक प्रकार से डिलीट हो चुका है। हिस्ट्री अ, में देखा था एक बार आप पर। ये करिए, स्क्रीन शेयर करिए। ओके मैम। हाँ। न्यू टैब ओपन करिए गूगल का। क्या? हाँ, यहाँ पे जाइए। यस मैम। और यहाँ पे जाइए। हम्म। जहाँ पे हम सर्किल बनाए हैं, लेफ्ट कॉर्नर पे देखिए ये वाला। ये वाली। यहाँ नहीं, सॉरी, राइट में, आप अपने राइट में ओके जाइए, मैम, यहाँ पे थ्री ओके ओके, डॉट्स, हाँ। ये थ्री हाँ। डॉट ये। हाँ, और हिस्ट्री में जाइए। और यहाँ पे हिस्ट्री में जाइए, ये। ठीक है। ये अब वाली। एक सेकेंड रुकिएगा। स्क्रॉल डाउन करते चलिएगा, धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करिएगा। मैम, ये तो पता नहीं अब कैसे ये जो है उनसे जुड़ा हुआ है। हमारे मोबाइल से जुड़ा हुआ है, ये क्या पता नहीं। मतलब मोबाइल से नहीं समझे हम। क्योंकि मैं जो मोबाइल में जो भी सर्च हाँ, कर रहा क्योंकि हूँ तो। एक्चुअली ये जो ईमेल आईडी है ना, जो आपने यहाँ पे हाँ। देख रहे हो आप, ये ईमेल आईडी, यही यस ईमेल मैम। आईडी से आपके फोन में भी लॉगिन होगा, इसलिए वो दोनों कनेक्टेड है आपके। ओके। इस Good वजह morning, से। ma'am. गुड मॉर्निंग भारती, गुड मॉर्निंग। Ma'am, have नहीं, you कुछ started स्टार्ट नहीं any? हुआ है, नहीं नहीं, कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है अभी। जस्ट इनका हम थोड़ा सा बस हेल्प कर रहे हैं। बस एक सेकंड भारती रुकिएगा, इनका हम एक बार वर्डप्रेस वाला बस करवा दें। स्क्रॉल डाउन करिए, अंकित। क्योंकि इधर तो करते चलिए। मैं। रुक जाइए, तो रुकिए, थोड़ा 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 और आइए, स्क्रॉल डाउन करिए। आइए और। मैम, जितनी भी चीजें थी वो तो पहले थी, तो हमें लगता है कि और ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा। थोड़ा सा और आप एक बार आ जाओ, एक बार यस बस मैम। वेबसाइट मिल जाएगी ना आपकी। हाँ तो फिर हाँ। कोई ओके। दिक्कत नहीं है। थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल करिएगा। रुकिए रुकिए, एक सेकेंड। 17। नहीं है। कहीं पे भी आपकी वेबसाइट का नेम। अच्छा, एक बार आपको अपनी वेबसाइट का नाम याद है? एक बार न्यू टैब पे जाइए और यहाँ अपनी वेबसाइट का नेम सर्च करिए। ओके। वो जो एक हमने बनाया था, हाँ हाँ हाँ, उसका। divinity.page.dd ऐसे करके। हाँ हाँ, बस आप वहाँ पे टाइप करिए अपना वेबसाइट का नाम। यस मैम। एंटर करिए। हाँ, ये तो आ रहा है। एक सेकेंड। ये आपका आ रहा है। और स्क्रॉल अप करिए। नहीं, ऊपर की तरफ जाइए, ऊपर की तरफ।
अ, यहीं पे स्लैश हम्म। लगा के WP-एडमिन लिखिए। यहाँ पर। नहीं नहीं, उसको रिमूव मत करिए, उसके आगे स्लैश लगाइए। ये जो आई, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं अंकित। हाँ, GD के बाद स्लैश करिए। ड्यूटी के बाद। स्लैश करिए WP-, डैश। मैम ये है क्या? हाँ, नहीं ये ही है डैश क्या। हाँ, बहुत छोटा दिख रहा है, एडमिन पुट करिए, एडमिन लिखिए। डैश रिमूव कर दूं? नहीं 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 नहीं, -एडमिन। ओके। ADMIN। अब एंटर करिए। एडमिन एडमिन पासवर्ड पुट करिए। करिए लॉगिन। ये लीजिए, आपका हो गया, इसको बुक मार्क करके रखिए यहाँ पे। यहाँ पे बुक मार्क करिए इसको। डन करिए। डन। अभी आपका सेव हो गया। ठीक है, सेव कर यस दीजिए मैम। पासवर्ड को। ओके। ठीक है अंकित, अब कोई दिक्कत नहीं ना? नो मैम, अब कर लेंगे। ठीक है। तो आप एक बार के लिए स्टॉप कर दीजिए, अब हम स्क्रीन शेयर कर देते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गूगल सर्च कंसोल का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या, एक तरह से जस्ट एनालिसिस, या फिर आपको डेटा कैसे हम लोग चेक करते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि जितना भी आपने, जैसे कि मैंने कहा, जितना भी आपने ये SEO सीखा है, एट द एंड आपको गूगल सर्च कंसोल अंडरस्टैंड करना मैंडेटरी है। क्योंकि गूगल सर्च कंसोल की मदद से ही आपको ये पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट पे कैसी कैसी एक्टिविटीज हो रही हैं, और किस तरह से आपको अपनी वेबसाइट को और इम्प्रूव करना है। मतलब XYZ सारा डेटा आपको वहां पे पता चलेगा। यस सी, मैम। ये डेटा जो है ये आपका किसका है? गूगल सर्च कंसोल का है। ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, ये जो डेटा है आपका क्या है? गूगल सर्च कंसोल का है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, गूगल सर्च कंसोल क्रॉलर की एक्टिविटी को यहाँ पे शो करता है। क्रॉलर की एक्टिविटी मतलब क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है कि नहीं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं ऑर्गेनिकली, कंटेंट कैसा है आपका, क्या आपका वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं। मतलब ये सारी चीजें आपको बताता है यहाँ पे। बहुत इजी है अंडरस्टैंड करना। अ, बस आपको इतना समझना है, मेन थिंग ये होती है कि जब आप किसी इंडस्ट्री के लिए काम करोगे या किसी कंपनी में आप काम करोगे, तो स्ट्रैटेजी बिल्डअप करना, कंटेंट को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना, ये सारी चीजें आपको बेसिक आनी चाहिए। AI टूल्स का यूज बिल्कुल नहीं करना है। ग्रामरली आप यूज कर सकते हो, मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, और अगर कंटेंट को देखने के लिए आप यूज कर सकते हो, बट प्रॉपर AI रिटन कंटेंट मत यूज करिएगा, बिल्कुल भी यूज मत करिएगा। आइडिया ले सकते हैं, रिफ्रेम कर सकते हैं, पैराग्रिज्म नहीं आना चाहिए, प्लैग नहीं आना चाहिए, क्योंकि कॉपी डेटा वो हो जाता है। और AI ड्रिवन कंटेंट भी नहीं आना चाहिए। ठीक है। आइडियाज के लिए ले सकते हो कि मानिए आपको समझ में नहीं आ रहा कोई कंटेंट, आपने प्रॉम्प्ट दे दिया और उसको अंडरस्टैंड कर लिया, बट ट्राई करिएगा कि अपना कंटेंट आप खुद से ही प्रिपेयर करें और बहुत इजी कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में परफॉर्म करें। हाँ, अब देखिए, ये आपके सामने गूगल सर्च कंसोल का आप बोल सकते हो इनसाइट्स है। ठीक है, ये जो हम स्क्रॉल कर रहे हैं पेजेस को, तो अभी हम लोग यहाँ पे वन बाय वन यहाँ पे
बात करते चलते हैं। तो ये ओवरव्यू है, हम लोग इन डेप्थ में चलते हैं इनसाइट्स के बारे में। बेसिक इनसाइट्स में आपको ये पता चलता है कि आपकी वेबसाइट पे कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं। क्लिक्स और इंप्रेशन में जैसे कि मैंने लास्ट में भी बताया था कि डिफरेंस होता है। क्लिक्स हमेशा यूनिक कैटेगरी में कंसिडर किए जाते हैं, और इम्प्रेशन हमेशा उसके डबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रायो की वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम आते हैं, फर्स्ट टाइम, उससे पहले हम कभी नहीं आए प्रायो की साइट पे, तो 1 क्लिक इक्वल्स टू 1 इम्प्रेशन। दोबारा हम प्रायो की साइट पे आते हैं तो क्लिक रिमेन्स 1, और इम्प्रेशन आपका +1 हो जाएगा, मतलब इम्प्रेशन आपका 2 हो जाएगा। तो इसलिए आपका क्लिक्स एंड इम्प्रेशन में इतना ह्यूज डिफरेंस कंसिडर किया जाता है। फिर कंटेंट के अकॉर्डिंग किस किस पेजेस पे कितने क्लिक्स आए हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चलती हैं। सी, यहाँ पे ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चलती हैं। क्वेरीज कैसी कैसी पूछी जा रही हैं उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे पता चलता है। किस कंट्री से मतलब डेटा आपका ज्यादा फेच किया जा रहा है, तो वो आपका इंडिया से है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी पता चलती हैं। ये होता है बेसिक इंसाइट्स, बहुत बेसिक इंसाइट्स, कि आपकी वेबसाइट पे कितने क्लिक्स है, कितने इंप्रेशन है, किस पेज पे कितने क्लिक्स आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं कि कहाँ से आ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता चलती हैं। फिर आपका आ जाता है यूआरएल इंस्पेक्शन। यूआरएल इंस्पेक्शन में हम लोग क्रॉलर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। क्रॉलर को रिक्वेस्ट सेंड करने का मतलब क्या होता है कि आप क्रॉलर को नोटिफिकेशन दे रहे हो कि डू विजिट आवर वेबसाइट, इट्स मैंडेटरी। ठीक है, अब क्रॉलर को ये नोटिफिकेशन सेंड करना मैंडेटरी क्यों होता है? क्योंकि क्योंकि क्रॉलर अगर आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा तो आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग नहीं होगी, और इंडेक्सिंग नहीं होगी तो रैंकिंग नहीं होगी। तो क्रॉलर का आपकी वेबसाइट पे आना क्या है? मैंडेटरी है। ठीक है। दूसरी चीज, कब कब आप क्रॉलर को अपनी वेबसाइट पे बुला सकते हो? तो जब भी आप अपनी वेबसाइट में कुछ भी चेंजेस करते हैं, इधर वो कंटेंट को लेकर हो, इमेजेस को लेकर हो, हेडलाइंस को लेकर हो, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़े कोई भी चेंजेस हो, तब तब आप क्रॉलर को नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने कुछ पेजेस ऐड ऑन किए हो, कुछ एक्सक्लूड किए हो, इंक्लूड किए हो, कुछ भी आपने किया हो, तब तब आप यहाँ पे जाते हो यूआरएल इंस्पेक्शन पे, अपनी वेबसाइट का यूआरएल पुट करते हो और रिक्वेस्ट सेंड करते हैं यहाँ से। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको दिया रहता है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का ऑप्शन। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक कर दोगे और ये रिक्वेस्ट चली गई क्रॉलर के पास। तो इससे क्रॉलर के पास एक नोटिफिकेशन जाता है कि प्रायुक्त.com की वेबसाइट पे आना है, और मुझे उनकी वेबसाइट को क्या करना है? रीचेक करना है। रीचेक भी बोल सकते हैं, या फिर आप क्रॉलिंग भी बोल सकते हैं कि मुझे क्रॉलिंग करनी है। ठीक है। तो यहां से आप क्रॉलर को क्या करते हो? रिक्वेस्ट सेंड करते हो कि मेरी वेबसाइट को विजिट करो एंड उसकी इंडेक्सिंग करो। ठीक। अब इसके बाद आपका आता है यहाँ पे, सॉरी, परफॉर्मेंस। एक्सक्यूज मी, सॉरी। हाँ, इसके बाद आपका आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में आपके पास 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बट इन तीनों में हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कौन सा? सर्च रिजल्ट। वैसे तो आपने डिस्कवर का भी नाम सुना होगा, अगर कभी आप लोगों ने एंड्रॉयड यूज किया होगा या फिर यूज करते हैं, तो आपने डिस्कवर का भी नाम सुना होगा कि गूगल जब अपना एप्लीकेशन लॉन्च करता था, मतलब वो चाहता था कि हम क्रोम पे ना जाए, हम खुद का एक एप्लीकेशन लॉन्च करें। तो आप लोग अगर एप्पल, या फिर आप लोग अगर अपना एंड्रॉयड यूज करते हो, तो आप देखते होंगे गूगल के सारे एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल रहते हैं, पहले से ही वो इंस्टॉल रहते हैं। उसमें एक गूगल का ऐप भी होता है। इट्स जस्ट लाइक आपका गूगल का ऐप ऐसा होता है, जो आप क्रोम पे जाके सर्च करते हो वो चीज आपको नॉर्मली गूगल पे भी मिल जाती है, मतलब उसके एप्लीकेशन पे भी मिल जाती है। ठीक है। तो वो आपका होता है, जैसे गूगल पे है आपका, ठीक है, गूगल कीप है, गूगल फोटोज है, गूगल मैप है, ये सब क्या है? आपके गूगल के ही प्लेटफॉर्म है। वैसे डिस्कवर भी जो है वो गूगल का ही प्लेटफॉर्म है। अभी डिस्कवर दिखता कैसा है आपका? अब तो इतना कोई यूज नहीं करता, बट स्टिल।
आप लोगों ने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया है इस तरीके का, जो अभी हम इमेज यहाँ पे शो किए हैं? सी, कुछ इस तरह का, अगर ऑब्जर्व किया हो तो। अब आपको क्रोम पे भी दिखने लगता है, बट वो इस तरह का ना कुछ ब्लॉक्स आपको देने लगते हैं। सी, ऐसे। या फिर और एग्जाम्पल्स में देखिए तो ऐसा, इस तरह का कुछ रहता था एप्लीकेशन में। इसे कहते गूगल डिस्कवर, जिसके नीचे, सर्च के नीचे आपको ब्लॉग्स दिखने लगे। अब आप क्रोम पे भी अगर जाओगे, अगर आप लोग अपने रिस्पेक्टिव क्रोम्स पे जाओ और गूगल पे कुछ भी सर्च करो, गूगल पे, जस्ट गूगल क्रोम पे जाओ और आप लोग गूगल ओपन करो, आपको कुछ इसी तरह का आर्टिकल दिखना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। नीचे आपको ब्लॉग्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज डिस्कवर। समझ में आया क्या भारती, अंकित? यस मैम, इसी टाइप से दिखता है। मतलब अगर अ, आप क्रोम पे भी जाएंगे ना, तो क्रोम को भी नॉर्मली, अब एप्लीकेशन अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप क्रोम पे जाओ, गूगल को थोड़ा सा स्क्रॉल अप करो, नीचे ही प्रॉपर उसमें ना लिखा आता है डिस्कवर करके। अगर आप लोग मतलब अगर अपने फोन पे अगर अभी एक्टिवली देख रहे हो तो साइड बाय साइड, तो आपको अभी दिख सकता है। उसके नीचे ब्लॉग्स लिखे रहते हैं, आर्टिकल्स मिलते हैं आपको। मैम डिस्कवर कहाँ लिखा होगा? आप क्रोम पे जाओ, अपना क्रोम ओपन करो आप। ओके, पर्टिकुलर क्रोम पे ही होगा। हाँ, इसका एप्लीकेशन भी आता है, बट अब क्रोम पे भी गूगल ने दिखाना स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे आप क्रोम पे ओपन करोगे तो गूगल लिखा आता है, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करिए, वहां पे आपको ब्लॉग्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे नीचे। हाँ दिख रहे हैं, मतलब तो लाइक। उस पे डिस्कवर देखिए लिखा होगा, जो सबसे पहला ब्लॉग होगा ना उस पे देखिए, उसके ऊपर डिस्कवर लिखा होगा। नहीं, एज सच डिस्कवर तो नहीं लिखा है, ये बाय डिफॉल्ट मुझे गूगल पे ही ला रहा है, क्रोम पे जा रही हूँ ना। लैपटॉप पे मत देखिएगा, सेल फोन पे नहीं, हाँ देखिएगा। सेलफोन एंड्रॉइड में ही देख रही हूँ। फेसबुक ऊपर ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, फेसबुक, क्रिकबज, और स्क्रॉल करिए, यूट्यूब। और स्क्रॉल अप करिए। सबसे ऊपर टोयोटा इनोवा करके कुछ लिखा आ रहा है, स्क्रॉल कर रही हूँ तो डिस्कवर का ही नहीं लिखा है, रिसेंट की न्यूज़ेस सारी है इसमें। कुछ ऐसा नहीं, रुके हम अपना स्क्रीनशॉट आपको शेयर करते हैं, आप लोग अपने व्हाट्सएप पे जाना। ठीक है। अ, एक सेकेंड, माइट भी उसमें नहीं, मेरा वो है, क्या बोलते हैं, मे बी आईफोन वाले पे ये दिया रहता होगा, एंड्रॉयड पे न्यूज करके, बट ये कुछ ऐसा भी होगा वेट, ये। आईफोन पे भी मैं चेक कर लेती हूँ। मौली, हाँ, आइए आईफोन देना बेटा। ये देखिए आपको हमने शेयर किया है, ये अपने ग्रुप पे किया है ना। हाँ। ये सेम ही तो था, बस डिस्कवर, जस्ट अ मिनट, है ना, ये शॉर्टकट और ये चीजें एंड्रॉइड पे नहीं थी, मैं आईफोन में हाँ, देख लेती मतलब हूँ। उसके इंटरफेसेस चेंज हो जाते हैं, बट जैसे आपके में न्यूज़ेस लिख कर आ रहे हैं ना एंड्रॉयड में, उसमें डिस्कवर लिखा आ जाता है। हाँ मैं चेक करती हूँ, एक हाँ हाँ सेकंड। हाँ। क्रोम पे ना। हाँ। ये आपने जो भेजा है ना, मेरे आईफोन का सेम इंटरफेस यही है जो आपने भेजा है, हम्म। एग्जैक्ट। है ना, ऊपर फेसबुक, क्रिकबज, ये सारी चीजें, क्रोम टिप्स और डिस्कवर। और एंड्रॉइड में, एक सेकेंड, मेरे एंड्रॉइड में डिस्कवर नहीं लिखा है। बट वो आर्टिकल्स आपको दे रहा होगा नीचे। हाँ वो आर्टिकल सारे दे हाँ। रहा है। हाँ, तो वही जो नीचे आर्टिकल्स दिया हुआ है ना, जो ब्लॉग्स दिए हुए हैं, वही डिस्कवर का पार्ट होता है। हाँ इसमें मतलब दोनों का इंटरफेस अलग अलग है, चीज वही हाँ। है, बस इसमें मेंशन नहीं है वो चीज। हाँ, मतलब आपके उस वाले में डिस्कवर लिखा है, बट इस वाले में, एंड्रॉयड वाले में डिस्कवर नहीं लिखा है, बट वो जो आर्टिकल्स वाला जो सेक्शन होता है ना, वो डिस्कवर का पार्ट होता है। हाँ मैम तो समझ। तो ये देखिए, तो जैसे कि ये सर्च रिजल्ट्स है, तो ये जो सर्च रिजल्ट्स होता है, ये जो नॉर्मली हम लोग अपने क्रोम पे जाके, मानिए यहाँ पे जाते हैं, प्रायोग ऐसे सर्च करते हैं, तो ये नॉर्मल सर्च रिजल्ट्स है आपका, इस तरीके से जो ओपन हो जाता है आपका। ठीक है। तो इसमें आपकी वेबसाइट पे कितने क्लिक्स आए हैं, कितने इंप्रेशन आए हैं, सीटीआर, इसका फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। सीटीआर का फॉर्मूला, क्लिक, ठीक है, टाइम। क्लिक अपॉन इम्प्रेशन इनटू
100। ये होता है सीटीआर का फॉर्मूला। क्लिक अपॉन इम्प्रेशन इनटू 100। ये पूछा जा सकता है। और आगे ये आपको दूसरे भी, सॉरी, दूसरे भी जब आप एड रन करेंगे ना, पेड एड्स, तो उसमें भी आपको ये फॉर्मूला वहां पे भी आपको शो होगा। आपने दिया ये चैट बॉक्स में? नहीं नहीं, ये मैंने यहाँ पे स्क्रीन आपको शेयर है ना ये। हाँ। क्लिक अपॉन इम्प्रेशन इनटू 100, बस ये आप लिख लो। ठीक है ठीक है। हाँ, ये आपका होता है सीटीआर। सीटीआर का फुल फॉर्म भी हम आपको बताते हैं, बट पहले ये आप नोट डाउन कर लो, ये सबसे इजीएस्ट आपका है। CTR इक्वल्स टू क्लिक अपॉन डिवाइड बाय इम्प्रेशन इनटू 100। क्लिक अपॉन इम्प्रेशन। क्लिक अपॉन इम्प्रेशन ही था ना मैम? इनटू, हाँ हाँ हाँ, इम्प्रेशन इनटू 100। इम्प्रेशन आपका ये सामने ही आपको गिवन है, सी। ये आपका हो जाता है क्लिक अपॉन इम्प्रेशन इनटू 100। ये आपका सीटीआर बताता है। सॉरी। ठीक है। अब ये सीटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इसे बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट। इसका मतलब फुल फॉर्म होता है क्लिक थ्रू रेट। ठीक है। अब ये क्लिक थ्रू रेट जनरली पेड एड के लिए ज्यादा वर्क करता है कंपैरेटिवली आपके ऑर्गेनिक उसके लिए। तो ये जो सीटीआर आपका होता है ना, जैसे आप गूगल एड रन करना सीखोगे, आप फेसबुक एड रन करना सीखोगे, लिंक्डइन इतना अभी कोई डिमांड में नहीं, बट हाँ कुछ कुछ कंपनीज लिंक्डइन एड्स भी कराती, जब आप वो सीखोगे तो उस टाइम पे आपको सीटीआर ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपैरेटिवली। यहाँ पे आपका मेन थिंग जो रोल प्ले करता है वो आपका होता है स्पैम स्कोर। अगर आपको याद होगा स्पैम स्कोर, तो स्पैम स्कोर टेक्निकली क्या होता है कि जितना लेस, जितना कम रिस्क की आपकी वेबसाइट होगी, उतना ज्यादा वो क्या करेगी, गूगल पे ग्रो करेगी। ठीक है। तो ये हमने आपको जनरल इंफॉर्मेशन आपको बस सीटीआर के दी, अदरवाइज यहाँ पे सीटीआर का इंपॉर्टेंस नहीं होता। यहाँ पे दो ही चीज का इंपॉर्टेंस होता है, वो आपका होता है क्लिक एंड इम्प्रेशन का, और इसके फॉर्मूले से आपका सीटीआर निकलता है। ठीक है। तो ये आपका सर्च सर्च रिजल्ट पे बता रहा है, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का डेटा बता रहा है। आप चाहो तो यहाँ से क्या कर सकते हो, बेसिक चेंजेस भी ला सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है। तो ये होता है आपका गूगल। गूगल मतलब जैसे कि हमने प्रायोग को यहाँ पे सर्च किया ना, इस पे गूगल पे, इसे कहते हैं सर्च रिजल्ट। ये इसका डेटा बताता है आपको। डिस्कवर क्या कहता है? जो आप, जैसे कि मैं, हम लोग की बात हुई डिस्कवर की लेकर, तो डिस्कवर अभी हम लोग में इतना कोई सर्च नहीं करता, तो इसलिए देखिए हमारा डेटा यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा ब्लैंक है। पूरा ब्लैंक है। डिस्कवर हो गया, गूगल न्यूज हो गया, गूगल का अपना खुद का एप्लीकेशन है गूगल न्यूज करके, वहां पे भी आपको कोई भी डेटा नहीं मिलेगा। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है गूगल? गूगल मतलब ये सर्च रिजल्ट अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग को ट्राई करना होता है कि जितना भी आप एसईओ करो, वो आप इसको माइंड में रख कर करो। ठीक है। यहीं से लोग ज्यादा क्लिक्स लाएंगे, इंप्रेशन लाएंगे। अगर फोन पे भी अगर यूजर्स आपके आते हैं, तो वो गूगल पे ही जाते हैं, वो कोई डिस्कवर, कोई भी न्यूज, इन सब पे कहीं नहीं जाते, वो सिर्फ कहाँ जाते हैं, आपके गूगल, नॉर्मल गूगल को वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये समझ में आया क्या? सर्च रिजल्ट, डिस्कवर एंड गूगल न्यूज, मतलब गूगल न्यूज और डिस्कवर तो इतना कोई काम का नहीं है, बट ये सर्च रिजल्ट समझ में आया क्या? भारती, अंकित? मैम सर्च करते हैं वही ना, वो सर्च हाँ हाँ, ये रिजल्ट। जो नॉर्मल सर्च है ना आपका, इस पे यस जो मैम। भी लोग आके, जैसे मानिए हम प्रायोग पे जा हाँ। रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, ये नॉर्मल सर्च होता है आपका, इसका डेटा आपको मिलता है वहां पे, इस जगह पे। यस मैम। कि कितना क्लिक्स आया, कितना इंप्रेशन आया। लास्ट 24 आवर्स में आप देख सकते हो कि कितना अपने को क्लिक्स में, 26 क्लिक्स मिले, इतने इंप्रेशन मिले हैं। 7 डेज का डेटा आप देख सकते हो। अगर आपको वेबसाइट का नहीं देखना, आपको सेलफोन से देखना है, तो यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है। कंपेयर, दोनों का अलग अलग काउंट होता है क्या? मतलब
सेल नहीं नहीं फोन नहीं का नहीं अलग। नहीं नहीं, पहले सेल फोन का आता था लेकिन अब इसमें हटा दिया। पहले यहाँ पे वेब मोबाइल इस तरह का MOB ऐसे करके देता था, बट इसने हटा दिया कंपेयर करने का। वही हम आपको दिखाने जा रहे थे, इसने अपडेट कर दिया है। यहाँ पे पहले जैसे WB वेब दिया है ना वेबसाइट, वैसे MOB भी दिया रहता है। तो लेकिन अब इसने हटा दिया इस तरह से। तो ये आपका वेब का ही है। इसके मैम, बाद, हाँ बोलिए। ये कुछ दिन पहले गूगल से हमारे, सॉरी गूगल से पता नहीं, वो ईमेल आईडी आया हमारे पे। और हम्म। में जो है, ये हमने एक बनाया हुआ था वेबसाइट, impact.page.gd करके। हम्म। तो उन्होंने जो है फिर उसे सस्पेंड कर दिया, कहा कि लास्ट 30 डेज में कोई आया नहीं उस पर, और वैसे मैं यूज भी नहीं करता था वो, फेक ही था मतलब, मैं यूज नहीं करता था उसे। तो बस सस्पेंड कर दिया। तो ऐसा भी होता है क्या कि कुछ दिनों से कोई व्यूअर्स या जो ना आए तो वो डिलीट कर नहीं देते? देखिए, ये जो आईडीज होती है ना, जो हम लोग हम्म, इन्फिनिटी फ्री पे बनाते हैं, तो इन हम्म, केस ये सारी आपकी देखिए पेड तो है नहीं, ये ऑलमोस्ट आपकी क्या है, सब बेस्ड डोमेन वाली आईडीज हैं। तो इसमें क्या हम्म, होता है, अगर कोई एक्टिविटी बहुत टाइम तक नहीं दिखती है और कोई दूसरा पर्सन ही सेम ईमेल आईडी, सॉरी सेम ईमेल आईडी कह रहे हैं, सेम नेम से, मानिए अब जरूरी थोड़ी कि आपने अगर जैसे मैंने लिया डिजिटल एजेंसी, तो डिजिटल एजेंसी बहुत कॉमन होगा, किसी और ने भी सेम ही लिया होगा और मैंने उसको आज तक यूज नहीं किया, ऑलमोस्ट 1.5-2 महीना हो चुका है। तो हाँ, वो एक्टिविटी को वहां पे क्लोज कर देते हैं। कभी कभार ऐसा नहीं भी होता, बट जनरल केसेस में ये क्लोज भी कर देते हैं। बट ये पेड वाले में नहीं होता। पेड वाले में आपने जितने महीने का पैसा दिया है, जैसे मानिए आपने 6 मंथ्स का पैसा दिया है अपने डोमेन को, तो वो 6 मंथ्स तक एक्टिवली काम करेगा। आफ्टर 6 मंथ्स अगर आपने रिन्यू नहीं करा है तो वो सस्पेंड कर देते हैं। तो हाँ, ऐसे चलता है इसमें। तो मैम जितना वो इन्वेस्ट करते हैं कि उनसे ज्यादा तो उनको अर्न हो जाता होगा ना, तब तो वो करते होंगे। हाँ एग्जैक्टली बहुत, क्योंकि हर डोमेन का भी एक आप बोल सकते हो बिड लगता है। बिड इन द सेंस की हाईएस्ट प्राइस पे भी जाते हैं कभी। जैसे .com है, .com बहुत कॉमन है और कॉमर्शियल में आता है। ऑल ओवर आप उसमें वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड यूज कर सकते हो, तो उसके रेट्स बहुत हाई रहते हैं। .in स्पेसिफिकली इंडिया के लिए है, तो माइट भी वो थोड़ा स्लाइटली .com से कम हो सकता है। .net आपका नेटवर्क का होता है, तो अगर किसी को मानिए .in एक्सपेंसिव पर वो .net ले लेता है, वो थोड़ा और चीप हो जाता है। एजुकेशन इंडस्ट्रीज हैं या एजुकेशनल जिनके वो फर्म्स हैं, वो EDU ले लेते हैं, तो EDU उनके लिए और चीप पड़ जाता है। अगर वो उस जगह पे मानिए प्रायोग एक मानिए एक कॉलेज होता, तो अगर वो प्रायोग .com लेता तो उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव पड़ता, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड वर्क कर रहा है। अब वहीं पे वो EDU ले लिया है, दो वो भी काम करेगा। अगर आप किसी को URL दोगे, कोई USA में बैठा है और आप अपने प्रायोग.edu का URL दोगे, वो वहां से भी रन कर सकता है, बट उसको वो चीप पड़ेगा। तो जो एक्सटेंशंस होते हैं ना, उस पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। .com .in .net या .edu, ये सब पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपके उसके मतलब डोमेन्स का। अब गूगल ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इंडेक्सिंग्स की बात करते हैं। तो इंडेक्सिंग में देखिए कितने पेजेस पेजेस में ये बताता है कितने पेजेस की इंडेक्सिंग आपकी हुई है और कितने पेजेस की इंडेक्सिंग अभी तक आपकी वेबसाइट पे नहीं हुई है। तो ये आपको पेजेस में पता चलता है, ठीक है। अब ये नॉट इंडेक्स वाले बहुत सारे रीजंस पे डिपेंड करते हैं। इसके रीजंस कहाँ पे गिवन है, ये देखिए। 404 वाला एरर कौन सा होता है? 404 एरर किस में आता है? पेज नॉट फाउंड, वो और वर्ड याद नहीं आ रहा है। दो एरर्स रीडायरेक्शन ना, जो 30। रीडायरेक्शन और वो वाली। 301 रीडायरेक्शन में होता है, जिसमें पेज नॉट फाउंड, जब इंडेक्सिंग किए गए पेजेस को डायरेक्टली रिमूव कर दिया जाता है, तो हम लोग को 404 का एरर मिलता है, जैसे ये इन दोनों में मिल रहा है। और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। सी, यहाँ पे आ रहे हैं आपके कैनोनिकल टैग्स। सी, कैनोनिकल टैग हम लोग क्यों यूज करते हैं? डुप्लीकेट कंटेंट से बचने के लिए। सी, इन्होंने जिस पेज को डिलीट किया है उसका देखिए यहाँ पे क्या, डुप्लीकेट विदाउट यूजर सेलेक्ट कैनोनिकल, मतलब जिस पेज पे कैनोनिकल टैग डुप्लीकेट आ रहे हैं, मतलब गिवन ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी वेबसाइट प्रायोग की है, ठीक है, और मैंने कैनोनिकल टैग अपनी प्रायोग को नहीं दिया है, तो डुप्लीकेट कंटेंट की पेनल्टी लग जाती है उस जगह पे।
तो कैनोनिकल टैग हम लोग को डुप्लीकेसी से, अपने कंटेंट की डुप्लीकेसी से हम लोगों को क्योर बचाना। करता है, बचा सकता है। इसलिए कैनोनिकल टैग का हमारी वेबसाइट पे होना क्या है, मैंडेटरी है। सेम मैम, एज पे, हाँ बोलिए। ये लास्ट लाइन एक बार रिपीट कर दीजिए, वो हाँ आपने देखिए, कहा था अभी। कैनोनिकल टैग वाला ना। यस मैम। हाँ, कैनोनिकल टैग क्या करता है, हमारी वेबसाइट को डुप्लीकेसी से बचाता है, मतलब डुप्लीकेट कंटेंट से बचाता है। तो इस पेज पे क्या हुआ है, सेम नाम के दो पेजेस क्रिएट किए गए होंगे जिसपे कि कैनोनिकल टैग होगा ही नहीं, इसलिए डुप्लीकेट विदाउट लिख दिया है, यूजर सेलेक्ट कैनोनिकल। तो कैनोनिकल टैग हमारी वेबसाइट पे होना मैंडेटरी होता है, और वो हम लोगों को डुप्लीकेसी से अपनी वेबसाइट को बचा सकता है। तो मतलब ये कैनोनिकल टैग योस्ट एसईओ जब आप प्लगइन यूज करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो ऐड हो जाता है, अप्लाई हो जाता है आपकी इस पे, वेबसाइट पे। सिंपल टर्म में कैनोनिकल टैग होना मैंडेटरी होता है वेबसाइट में, एंड सेकंड डुप्लीकेट कंटेंट से बचाने की कोशिश करता है। ठीक है। यस मैम। पेज विथ रीडायरेक्ट, मतलब कुछ पेजेस हैं जिनको रीडायरेक्ट किया गया है, मतलब ट्रांसफर किया गया है। अब देखिए ऐसे, कुछ पेजेस पे क्रॉल अभी तक हुआ नहीं है इसलिए करेंटली नॉट इंडेक्स्ड है। कुछ पेज अभी डिस्कवर ही नहीं हुए हैं। कुछ पेज पे देखिए डुप्लीकेट, गूगल चूज डिफरेंट कैनोनिकल देन यूजर, तो आपके ऊपर डुप्लीकेसी, मतलब कैनोनिकल डुप्लीकेसी कुछ पेजेस पे ज्यादा लगी हुई है। तो ये सारी चीजें आपको ये एरर्स पता चलती हैं। ठीक है। मुझे यहाँ पे एनालिटिक्स का डेटा मिला है, मतलब सिर्फ आपको शो कर सकते हैं डेटा, मुझे वर्क करने का यहाँ पे अथॉरिटी नहीं मिला है। वरना अगर आप क्लिक भी करते हो किसी किसी पे तो वो आपको और इन डेप्थ रिपोर्ट प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे आपको पेजेस में ये पता चलता है कितने पेजेस की इंडेक्सिंग हुई है और कितने पेजेस की इंडेक्सिंग नहीं हुई है। ठीक है। कभी कभार ये भी होता है कि कुछ पेजेस अपने लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते, हम लोग उनको हाइड कर देते हैं, मतलब नहीं शो करते हैं, उनकी इंडेक्सिंग नहीं करवाते। वो भी एरर्स यहाँ पे दी रहती हैं। तो वो इतना इंपॉर्टेंट एरर नहीं होता, ये भी माइंड रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अम्म बहुत सिंपल टर्म में हम एग्जाम्पल अगर आपको दे, जैसे कि मानिए आप कभी ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है, और ऑर्डर प्लेस करने के बाद जब आप पे कर देते हो तो ऑर्डर प्लेस्ड का एक नहीं पेज ओपन हो जाता है टिक करके ग्रीन, इस तरह से अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, या कंफर्म्ड ऑर्डर, इस तरह से जो पेजेस अपने को शो होने लगते हैं। ये अगर आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा ऑनलाइन शॉपिंग में, बहुत सिंपल टर्म पे लेकर जा रहे हैं। तो वो मैम, जो, हाँ बोलिए। स्क्रीन, सॉरी, आपकी स्क्रीन स्टक्ड है या कुछ मतलब नहीं शेयर अभी कर। हमने कुछ किया नहीं है, अभी जस्ट यही पेज आपके सामने ओपन होगा, देखिए अगर हम मार्कर आपको मेरा शो हो रहा है तो। ओके ओके, आई थॉट कि आप कुछ नहीं नहीं दिखा नहीं, रहे। हम मतलब आपको ये जस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर कहीं कहीं पे नॉट इंडेक्स पेजेस भी दिए रहते तो इतनी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, 100% इंडेक्स पेजेस कोई भी नहीं होते हैं, अप एंड डाउन चलता रहता है। तो नॉट इंडेक्स पेजेस क्या होते हैं, वो पेजेस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते और आप चाहते नहीं हो कि यूजर उसको देखे। फॉर एग्जाम्पल, कि आप जब ऑर्डर प्लेस करते हो तो ऑर्डर प्लेस करने में क्या हो जाता है कि आपके पास कंफर्म्ड ऑर्डर का आता है जब आप पे कर देते हो। तो वो कंफर्म्ड ऑर्डर हर बार आपको नहीं दिखता क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे तभी दिखेगा। तो कभी कभार उसको भी जो लोग रहते हैं नॉट इंडेक्सिंग में पुट कर देते हैं, मतलब उस वो इतना रोल हमारे लिए प्ले ही नहीं कर रहा कि हम उसको इतना इंपॉर्टेंस दे इंडेक्सिंग प्रोवाइड करा के। तो ऐसे भी कुछ एरर्स होते हैं, तो उनको भी आप क्या कर सकते हो, मतलब इतना सीरियस लेने का कोशिश मत करिएगा, उनको इग्नोर कर सकते हो आप। तो ऐसे काफी सारे रीजंस आपको मिलेंगे, इनके रीजंस कुछ अलग है, आप जब साइट पे काम करोगे आपके रीजंस में माइट भी कुछ और आ सकते हैं। तो रीजंस कॉमन नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं। देन वीडियोस, सॉरी, वीडियोस में अभी इन्होंने जो भी वीडियोस डाली है उनकी इंडेक्सिंग अभी इन्होंने की ही नहीं है। तो इसका भी रीजन यहाँ पे गिवन होगा। सी, पेजेस पे 29 वीडियोस थी जिनकी इंडेक्सिंग इन्होंने अभी तक करवाई ही नहीं है। माइट भी रीजंस क्या हो सकते हैं, इंडेक्सिंग ना करवाने का रीजन क्या होगा वीडियोस का, क्या लगता है आपको? गलत सही कुछ भी बताइए। अगर वीडियोस की इंडेक्सिंग अगर नहीं हुई है तो रीजन क्या हो सकता है? कुछ लाइक मैम, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होगा वो।
इससे नहीं, वो पहला रीजन ये होगा कि वीडियो बहुत हाई क्वालिटी की होगी। माइट भी वो एचडी होगा या उसका जो रेजोल्यूशन होता है ना, वो कुछ ज्यादा होगा। सेकंड, वीडियो को पुट करने के बाद हमारी वेबसाइट का लोडिंग टाइम क्या हो जा रहा होगा, बहुत एक्सीड कर जा रहा होगा, एक ये भी रीजन हो सकता है। माइट भी। थर्ड ये होता है कि जब आप वीडियो पुट कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट बहुत स्लो स्लो, कभी कभार आपने देखी है वेबसाइट टुकड़ों में ओपन होती, कभी ऊपर कभी नीचे, बीच का पोर्शन ओपन ही नहीं हो रहा है, बफरिंग होने लगती है। तो इस वजह से वीडियो हम लोग क्या किए, इंडेक्सिंग नहीं किए हैं। मैम, बट हाई हाँ। क्वालिटी वीडियो की इंडेक्सिंग नहीं होगी ऐसा, मतलब ऐसा नहीं नहीं, होता है? हाई क्वालिटी वीडियो की नहीं, वीडियो की ही हम कह रहे हैं, चाहे वो हाई क्वालिटी भी हो सकती है या फिर उसका रेजोल्यूशन बहुत आप बोल सकते हो लॉन्ग वीडियो होगा, या फिर उसका रेजोल्यूशन नहीं, मतलब जो साइजेस होती हैं वीडियो की, मानिए जो भी वो पिक्सल्स में वो लेकर आ रहे होंगे वो बहुत डिफरेंट होगा। तो बहुत सारे सिनेरियोज आ जाते हैं उसमें। सिर्फ एचडी वीडियोस की बात नहीं हो रही, अगर यहाँ पे इमेज भी होता ना, सेम चीज इमेज के लिए भी काम करती, सेम चीज। तो वीडियो हमेशा वेबसाइट में लोग मना ही करते हैं पुट करना, क्योंकि वीडियो का डेटा जो आप बोल सकते साइज होता है ना, वो बहुत हैवी होता है, इधर वो एचडी में हो चाहे वो ना हो, वीडियो हैवी ही होती है। और वो एट द एंड आपकी वेबसाइट पे एक बैड इम्पैक्ट ही प्ले करेगी, जिससे कि आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट बढ़ जाएगा। तो ये इसी का नहीं हो रहा कि वो एचडी की हो चाहे कैसी हो, वीडियो की साइज ही बहुत हाई होती है। अब मानिए आपने 1 मिनट का वीडियो ही डाल दिया, या फिर चलिए 50 सेकेंड्स का ही वीडियो डाल दिया, ठीक है, वेबसाइट पे लोड तो आ गया ना उस वीडियो का, तो उस लोड की वजह से आपकी वेबसाइट बफर करना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए वीडियो की इंडेक्सिंग, ज्यादातर वेबसाइट्स वीडियो को नहीं पुट करते हैं। समझ में आया क्या भारती? मैम, तो ये सिर्फ वीडियो के केस में ही होता है ना, लाइक जब वीडियो डलो इमेज तब? में भी, इमेज में भी ट्राई करिए, जेपीजी यूज करिए, पीएनजी ना यूज करें। पीएनजी हाई क्वालिटी में चली जाती है, जेपीजी आपकी कॉम्प्लेक्स रहती है। तो जेपीजी ही इमेजेस यूज करें, ये भी आता है, इमेजेस में भी आता है। ओके। मतलब अगर जैसे कि मुझे नहीं पता, मैंने आपको वो दिया वैसे तो अपडेट होगा, बट एक बार मुझे बताइएगा, अभी मैंने एक इमेज रेजोल्यूशन वाला भी शीट बनाया था। इमेज, ये हाँ, अरे सी, इमेज रेजोल्यूशन का कि इमेज साइज, रेजोल्यूशन एंड कॉम्प्रेस, ये दो चीज होती हैं। साइज डिफरेंट में आ जाती है कि मतलब कितने पिक्सल्स का आपका है, रेजोल्यूशन आपका एमबी केबी में आ जाता है, कंप्रेशन मतलब आप कितना उसको कंप्रेस कर सकते हो जिसमें इमेज आपकी फटे ना। तीन आपके होते हैं, जेपीजी, पीएनजी और डॉट डब्ल्यूबीपी। ये एक्सटेंशन अभी बहुत सी साइट्स पे यूज नहीं हो पाता है, बहुत एक्सेप्शनली होता है जिसपे आप यूज कर पाते हो, अदरवाइज ज्यादातर इमेजेस हम लोगों को जेपीजी यूज करनी चाहिए। ठीक है, पीएनजी वाली आपकी लार्जर साइज में होती हैं। देन यहाँ पे कुछ मैंने साइजेस भी आप दिया था, फेविकन का कितना साइज होना चाहिए, लोगो का कितना होना चाहिए, नहीं मतलब बेसिक साइज मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया था। ये देखिएगा, अगर आपके पास नहीं होगा ना, तो हम आपको व्हाट्सएप पे ही शेयर कर देंगे ये इमेज साइज रेजोल्यूशन, या फिर हम कर ही देंगे ये वाला आपका। तो डब्ल्यू वेब पी, जो ये वाला आप देख रहे हो ना, ये हर सॉफ्टवेयर जो अभी अपकमिंग जनरेशन वाले लैपटॉप्स आ रहे हैं ना, ये उसमें क्या बोलते हैं, एक्सेस है, मतलब आप यूज कर सकते हो। बट अगर ओल्ड जनरेशन वाले हैं तो उसमें नहीं हो पाता है ये, उसमें सिर्फ जेपीजी या पीएनजी ही चलता है, और वेबसाइट के लिए जेपीजी बेस्ट होता है। और जेपीजी के बाद अगर सेकंड नंबर पे कोई है तो वो आपका ये वाला है, पीएनजी नहीं यूज करना चाहिए अपने को। हम ये शेयर कर देंगे आप लोग को व्हाट्सएप पे। फिर साइट मैप आता है आपका। अब साइट मैप क्या होता है आपका, क्या होता है बताइए अंकित, भारती, साइट मैप क्या होता है? बता रही हूँ। कोई बात नहीं, टाइम लीजिए, गलत भी होगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे आपको। नहीं नहीं, आपने कराया था ना साइट में।
एसएच तो याद नहीं आ रहा है, बट कोई बात कराया नहीं। था आपने। देखिए, साइट मैप टेक्निकली क्रॉलर को पाथ बताने के लिए हाँ होता हाँ, है। कि वो हमारी ठीक है। वेबसाइट पे हाँ, आएगा। हमारी ये सून वेबसाइट याद आ की गया। हर पेजेस की इंडेक्सिंग को इंडेक्सिंग करने कंप्लीट के कर लिए। सके। और साइट मैप की हेल्प से क्रॉलर को आप बोल सकते हो हेल्प हो जाती है कि वो हमारे कोई भी पेजेस को स्किप ना कर पाए। कितना कर तो पाए। टेक्निकली इन शॉर्ट, साइट मैप क्रॉलर को पाथ बताने के लिए होता है और हमारी वेबसाइट की इंडेक्सिंग करवाने के लिए होता है। ठीक है। तो जैसे अब साइट मैप हम लोग इंस्टॉल कैसे करते हैं, मतलब डाउनलोड कैसे करते हैं, तो उसका टूल क्या था? एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर टूल, ये वाला था। एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर भी, यस हाँ, मैम। एक्सएमएल साइट मैप साइट मैप जनरेटर। जनरेटर टूल, ये फर्स्ट वाला जो नहीं है, ये आपका था। तो इस पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक पुट कर देते हो, स्टार्ट पे क्लिक कर देते हो। व्यू साइट मैप डिटेल्स, देन डाउनलोड। डाउनलोड पे क्लिक करने पे आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है आपका साइट मैप। और आप इसको कहाँ पुट कर देते हो? एच टी डॉक्स में, जैसे हम लोग इन्फिनिटी पे जाके अपलोड किए थे। और या फिर आप यहाँ पे सिंपली सिंपली आप यहाँ पे साइट, जैसे ये दिया हुआ है ना आपका, आपकी वेबसाइट का नाम दिया हुआ है, और ये जो साइट मैप डॉट एक्सएमएल है ना, इसको बस यहाँ पे पुट कर दीजिए। और क्योंकि ये ऑलरेडी अप्लाई है, और यहाँ सबमिट कर दीजिए। तो आपका हो जाएगा। करना क्या है, देखिए हम यहाँ पे दोबारा तो नहीं कर सकते, हम टाइप करके आपको बताते हैं। साइट मैप डॉट एक्सएमएल, इतना बस आपको पुट करना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। आपका साइट मैप क्या हो जाएगा, यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। अब ये लास्ट अपडेट कब हुआ है? 26, सॉरी, 2 Jan 2026 को सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है आपका। ठीक है। तो ये आपका साइट मैप होता है। देन आते हैं रिमूवल्स। रिमूवल्स का मतलब क्या होता है, कितने पेजेस को हम लोगों ने टेम्पररी बेसिस पे रिमूव कर दिया है। सी, जिनकी एरर्स जिनकी एरर्स हम लोगों को यहाँ पे दिख रही थी, नॉट इंडेक्स वाले पे, तो ये होते पेजेस आपके टेम्पररी रिमूवल्स, मतलब इनकी इंडेक्सिंग अभी करवाई ही नहीं गई है। देन आता है कोर वेब वाइटल्स। कोर कोर वेब वाइटल्स क्या होता है? यहाँ पे आपको ये पता चलता है क्या आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है। तो सी, अभी ये थोड़ा बेकार तरीके से आपके वेबसाइट पे लोड हो रही है। देख रहे हो आप, पुअर यूआरएल्स लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान दोगे तो। सी, Saturday 3 Jan पुअर यूआरएल 166, डेस्कटॉप पे Saturday 3 Jan पुअर यूआरएल। तो मतलब इनको अपने यूआरएल पे, अपने पेजेस पे क्या करना होगा, वर्क करना होगा। तो कोर वेब वाइटल ये बताता है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल एज वेल एज डेस्कटॉप पे कितनी एक्टिवली और कितनी स्मूथली ओपन हो रही है। ठीक है। फिर आता है आपका एच टी। हम देखिए, हम सिर्फ आपको टर्म समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कोर वेब वाइटल, तो आप बोल सकते हो टू चेक योर वेबसाइट ऑन मोबाइल एज वेल एज ऑन डेस्कटॉप, कि आपकी वेबसाइट क्या बोलते हैं, स्मूथली ओपन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये कोर वेब वाइटल होता है। अगर आपसे पूछे व्हाट इज एसएसएल सर्टिफिकेट, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है, जिसमें आपका एचटीटीपीएस होता है। तो अगर आपकी वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो आपकी वेबसाइट रैंकिंग के लिए हेल्प नहीं करेगी। तो एसएसएल सर्टिफिकेट कब आप ले सकते हो, जब आप अपना डोमेन, जब आप प्रायुक्त.com का डोमेन क्या करते हो, परचेज करते हो ना, तभी आपको दिया जाता है एसएसएल सर्टिफिकेट। मतलब एसएसएल का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है। एसएसएल सर्टिफिकेट होता है आपका HTTPS, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। तो अगर आपकी वेबसाइट में HTTPS है, तो गूगल आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए हेल्प करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर इन केस, अगर आपसे इन सिनेरियो के रिगार्डिंग कुछ चीजें आपसे पूछी जाती, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है।
एक सेकंड, मुझे एक और चीज भी आपको नोट करवानी पड़ेगी कोर वेब वाइटल को लेकर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैट बॉक्स का आ गया आपका। ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा। कोर वेब वाइटल ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। सी, कोर वेब वाइटल जो आपका है ना, टेक्निकली किसके लिए होता है? अपनी वेबसाइट की एक, सॉरी, वेबसाइट परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, वेबसाइट परफॉर्मेंस के लिए होता है। साथ ही साथ ये शायद आपके, एक सेकेंड, एक, कोर वेब वाइटल वेबसाइट परफॉर्मेंस के लिए होता है, एसईओ का एक्सपीरियंस के लिए होता है। ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस, एसईओ, रैंकिंग, सॉरी, और इम्प्रूव एंगेजमेंट। एंगेजमेंट, ये आपका कोर वेब वाइटल होता है। इतना नोट डाउन कर लीजिए पहले आप लोग। मैम SCR एक्सपीरियंस मतलब? एससीआर नहीं, सॉरी सॉरी, यूजर लिखना था यहाँ पे, यू मेरा छूट गया है। यूजर एक्सपीरियंस। ओके। हाँ, वो यू मेरे में थोड़ा सा ना कीपैड बेकार हो गया है, तो वो यूजर एक्सपीरियंस है। मैम लास्ट फ्राइडे की क्लास में पता है क्या हुआ था? क्या हुआ? क्लास हुई नहीं थी, मैं सर को कंटिन्यूअस कॉल कर रही थी, सचिन सर को, बट कोई फोन अच्छा भी हाँ, नहीं रिसीव। फ्राइडे की क्लास नहीं हुई थी ना अपनी? नहीं हुई थी मैम। मैम मैंने ज्वाइन किया था, पर हमने देखा कि कोई ज्वाइन नहीं है, तो हमें लगा कि शायद जो है आज नए साल की हमको छुट्टी लगता है हो लिंक जाएगी। में कोई प्रॉब्लम थी। हम जब ज्वाइन किए थे ना, तो मेरे लिंक पे सिर्फ हम और एक और बैठे हुए थे, शायद सचिन सर थे, वो और थे। मैंने सचिन सर को कंटिन्यूअस कॉल किया क्योंकि एक फ्रेंडली रिमाइंडर आता है ना व्हाट्सएप पे कि टुडे, तो कुछ रिमाइंडर नहीं आया। और लाइक मैं ट्राई कर रही हूँ तो मेरे लैपटॉप से लॉग इन ही नहीं हो रहा है। मैं सर को कॉल कर रही हूँ कि सर कॉल क्लास है कि नहीं बता दीजिए। 20 मिनट बाद मैसेज आता है कि क्लास नहीं है। मैं ठीक है जाने दो, अब हाँ क्या हाँ, और कर। हम लोग 20 मिनट तक रुके हुए थे कि मतलब हम लोग को यही लग रहा था कि आप लोग नहीं ज्वाइन किए न्यू ईयर के चलते। तो मैम मैंने कंटिन्यूअस कॉल भी किया था सर को, 3-4 टाइम्स इवन कॉल और किया था। पता है, यही प्रॉब्लम मेरे कल वाले बैच में भी हुई है, संडे वाले में भी। उसमें मतलब ऑल दो उसमें एक ही स्टूडेंट है और कोई नहीं है, बट अब कल आप बिलीव नहीं करोगे, 9:30 अर्ली मॉर्निंग वो होती है, हम 10 10 AM तक वेट किए, आई ही नहीं है कोई। अब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, कहीं लिंक का ही ग्लिच ना हो। अब उनसे भी पूछना ही पड़ेगा कि भाई लिंक का ग्लिच था कि क्या था। ये अच्छा आपने याद दिलाया इस चीज को लेकर। और उस मैम दिन वही मैम ना, क्लास ही नहीं हुई। मैं सर को कॉल कर रही थी कि सर क्या है, या तो मेरे पास लिंक नहीं आई है या कैसे करना है, लाइक पोर्टल के थ्रू करना हाँ हाँ है सर। हाँ नोबडी वाज रिस्पॉन्डिंग देन, कोई ऑप्शन भी नहीं था, और उसमें सिर्फ ओनली फॉर एडमिन है व्हाट्सएप ग्रुप में। तो हाँ, और आप उसमें। किसी के कांटेक्ट नंबर भी नहीं थे, हम्म। तो फिर नहीं, ये तो थोड़ा सा रुके ना, इस चीज के लिए मैं करेंगे, क्योंकि पता है मुझे एक बार उनसे भी पूछना पड़ेगा। अब सैटरडे संडे तो बहुत, एक हफ्ता हो जाता है, लेकिन ये चीज आपने अच्छा याद दिलाई, चीज मुझे भी पूछना पड़ेगा उनसे। क्योंकि पता है कल के भी बैच में सेम जो आपने बोला है ना, सेम मुझे यही एक्सपीरियंस करने को मिला। हम 9:30 से मतलब ज्वाइन करके बैठे हुए थे, और ऑलमोस्ट 10 AM तक, ऑलमोस्ट आधे घंटे, क्योंकि वो 1 आवर का बैच 10:30 पे ओवर होता है। बट ज्वाइन, अब मुझे ये लग रहा है कि अब वो भी कहीं वेट ना कर रहे हो, या लिंक का ग्लिच ना हो गया हो, कि भगवान जाने क्या है। हाँ, ठीक है अभी अब। मतलब नहीं नहीं, ये आपने अच्छा है, क्योंकि मुझे उनसे पूछना पड़ेगा। मैं मतलब जो सैटरडे संडे वाले बैच में है, क्योंकि मानिए आपने ऐसे चलिए बता दिया कि भाई ये प्रॉब्लम थी, तो हम उनसे बोल सकते कि भाई मतलब एक बार के लिए आप लोग इनको एडमिन का भी तो कर, एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या थी, इन्होंने एक्सेस दिया था, बट प्रीवियस बैच में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, कि वो जो, आपस में ही लगे रहते नहीं हैं। नहीं वो नहीं, जैसे कुछ कैसे वो कॉस्मेटिक्स है इन सब के जो नहीं आते, जैसे बैनर्स या ये होते हैं, या फिर आप ये परचेज कर लो वो परचेज कर लो, इस ओके। तरह के।
चीजें वो मतलब नहीं होते सेंड करने लग रहे थे, एक आध उसमें से थे। तो इस वजह से इन्होंने उनको वो कर दिया कि भाई अब सिर्फ एडमिन्स ही कर सकते हैं उसमें। तो वही ना, अगर वो ओपन होता स्टूडेंट्स के लिए तो तो वो इजीली इजी कन्विंस हो हो जाती। जाता। हाँ, करेक्ट, हाँ। आपको 10 मिनट में ही आप शॉर्टेड हो जाती कि क्लास होगी या नहीं होगी, स्टूडेंट्स आर वेटिंग और अरे नॉट। बट वो ठीक है। आई वॉज लाइक, अभी आज भी यही हुआ था, मेरी डॉटर ने मेरे लैपटॉप को फ्लाइट मोड में कर दिया और वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। आई वॉज वरीड कि क्या हो गया, क्यों नहीं हो रहा है। देन आई आस्क्ड हर, तो उसने बताया कि मम्मा मैंने कल लैपटॉप ओपन किया था। फ्लाइट मोड कोई बात नहीं है भाई, वो चलिए फ्लाइट मोड और ये सब तो वो होता है, बट लिंक वाला ग्लिच थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। वो वाला प्रॉब्लम कर जाता है। आप अपनी जगह वेट कर रहे हो, पता नहीं अंकित कौन से उसमें वेट कर रहे हैं, हम कौन से लिंक में वेट कर रहे हैं। मैम हमने ज्वाइन किया था, कुछ देर हमने वेट किया पर दिखा रहा था कि नो वन हैज ज्वाइंड येट, सो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर समवन टू ज्वाइन, बट जस्ट आई वेटेड फॉर 5 minutes and then I saw no one is coming, so I thought today is no class, then I left. नहीं अंकित, हम तो लोग भी ऐसा वेट कुछ Even कर। हो I गया। didn't get any link. I didn't get any message on WhatsApp. Then I opened to the like Prayug and there was no link was over there. So I thought कि क्या है? But after 18 minutes, I have received the message class is cancelled due to nobody was there. ये क्या है भाई? अब- लेकिन ये ग्लिच का हम बात करते, एक बार हम साहिल सर या इनसे ना एक बार बात करते कि प्रॉब्लम क्या आ रही है उस चीज पे। ये आपने बोला है ना, तो ये मतलब इस पे करना है। मानिए आपके बैच में देखिए, आप लोग अंडरस्टैंडिंग हो तो चलिए वो चीज स्मूथली चली जा रही है। कुछ बैचेस में कोई एग्रेसिव पर्सन मिल जाएगा तो वो चीजें थोड़ी हीट उसमें चली जाती हैं। तो इट्स मच बेटर कि कोई चीजें पहले क्योर हो जाए, वो मच बेटर होती है। मतलब आने वाले टाइम पे आपको भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को भी। ठीक है। देखिए, एक ये भी नोट डाउन कर लीजिए। वैसे तो ये अभी तक कोई ने पूछा नहीं है, बट आपके जो कोर वेब वाइटल्स होते हैं ना, वो 3 टाइप्स के होते हैं। हम इनके बारे में और इन डेप्थ आपको बताते हैं, बट पहले इनको नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट होता है एलसीपी, लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट। सेकंड आपका होता है INP। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट, इंटरैक्शन टू नेक्स्ट पेंट। ठीक है। और थर्ड आपका होता है CLS, CLS क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, लेआउट शिफ्ट। ठीक है। तो ये आप पहले नोट डाउन कर लो, फिर वन बाय वन हम तीनों को एक्सप्लेन करते हैं इस जगह पे। हम इसका ना शॉर्ट फॉर्म लिख के पुट कर रहे हैं, जैसे आपका LCP है ना, तो इसका हम शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दे रहे हैं। फिर आपका INP है इंटरेक्शन, तो उसका मतलब हम यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मैम, हाँ। ये लास्ट थिंग दैट यू हैव गिवन हाउ फॉर कंटेंट लोड्स राइट, LCP?
हाँ, कंटेंट, हाउ फास्ट कंटेंट लोड्स तो मीन्स कि आपका कंटेंट ना, आपकी वेबसाइट कितना जल्दी मतलब लोड हो रही है, इन द सेंस कि ओपन कितना जल्दी हो रही है, तो वो so आपका होता है। हाँ बोलिए। this thing will come in which category? विच कैटेगरी मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ कोर वेब वाइटल। Okay, okay, हाँ, okay, इट्स okay. अ नहीं, पार्ट ऑफ कोर, देयर आर थ्री टाइप ऑफ कोर वेब वाइटल आर देयर, एलसीपी, आईएनपी, सीएलएस। and one more L. एल Okay, एलसीपी, एलसीपी। so that comes in the category of LCP, how fast content loads, right? कंटेंट लोड्स, एग्जैक्टली। Okay, okay. I thought कि ये fourth one कहाँ नहीं से नहीं आ नहीं गया? नहीं नहीं, फोर्थ वन नहीं। कोर वेब वाइटल्स आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, एलसीपी, आईएनपी, सीएलएस। एलसीपी जो होता है ये लोडिंग के बारे में बताता है कि आपका वेबसाइट, आप यहाँ पे करेक्ट वर्ड में वेबसाइट भी बोल सकते हो, बट हम कंटेंट इसलिए बोलोगे कि लार्जेस्ट कंटेंट यहाँ पे लिखा हो, इसके फुल फॉर्म में कंटेंट आता है, और आपकी वेबसाइट भी कंटेंट पे ही ज्यादातर डिपेंड करती है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया हाउ फास्ट कंटेंट लोड्स। देन आपका आता है आईएनपी। आईएनपी आपका हो जाता है मेजर द टाइम ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब क्या होता है यहाँ, सॉरी इंटरेक्शन भी नहीं, करेक्ट वर्ड होता है यूजर इंटरेक्शन। यूजर इंटरेक्शन, इट मींस कि क्लिक्स कितने आ रहे हैं, लाइक क्लिक्स। क्योंकि यूजर इंटरेक्शन किस पे डिपेंड करता है, क्लिक्स पे, क्योंकि ब्राउजर पे कोई जाएगा, रिस्पॉन्स करेगा, क्या आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, तो आपका इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट मतलब होता है कि कैसा यूजर इंटरेक्शन आपकी वेबसाइट पे हो रहा है, क्या वो रिस्पॉन्सिव है। मतलब एक तरीके से शॉर्ट वर्ड में अगर देखा जाए, आपकी वेबसाइट क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, एज वेल एज आपकी वेबसाइट रिफ्लेक्टिंग होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, आईएनपी। देन थर्ड आपका यहां पर आ जाता है सीएलएस। सीएलएस, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। ये क्या करता है, ये टेक्निकली आपको ये बताता है आपका जो बोल सकते हो, मतलब जो पेज, नहीं करेक्ट वर्ड में क्या बोलते, जो कंटेंट, पेज कंटेंट लोडिंग, हाँ, तो जो ये टेक्निकली मेजर करता है एक तरीके से आपकी वेबसाइट की विजुअल स्टेबिलिटी को। विजुअल स्टेबिलिटी मतलब यहाँ पे हम लिख देते पहले टर्म्स। विजुअल स्टेबिलिटी मतलब क्या हो जाता है ना, देखिए यहाँ पे यू मेरा देखिए बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप लोग समझ लेना। विजुअल स्टेबिलिटी, विजुअल स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है कि कभी कभार अगर आपने देखा होगा कि आप कुछ, एक सेकेंड ना, हेलो, हाँ साहिल, अच्छा अच्छा 12, हाँ हाँ, बस मुझे आप 1 मिनट और दीजिएगा ना, बस हम एक सेंटेंस लिख के ना फिर रैप अप कर देते हैं बस। हाँ, ओके, थैंक यू। हाँ, तो विजुअल स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, म्यूट तो नहीं, हम कहाँ गए, हाँ स्क्रीन शेयर है। हाँ, विजुअल, हम क्या बोल रहे थे, हम 2 बार विजुअल स्टेबिलिटी बोल चुके हैं। हाँ, अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट जो आपकी वेबसाइट में होते हैं, कभी अगर आपने नोटिस किया होगा, टुकड़ों में कभी कभार वेबसाइट्स क्या होती हैं, इररिलेवेंट पोजीशंस में वेबसाइट्स ओपन होती हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट्स। तो कभी कभार ये होता क्या है, ये जो अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स हो जाते हैं ना, ये आपके एक्सपीरियंस पे, यूजर एक्सपीरियंस पे क्या करते हैं, एक बहुत बैड इम्पैक्ट डालते हैं। तो इसलिए हम लोग सीएलएस में क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के पेज के कंटेंट को एज वेल एज जो भी हम लोग इमेजेस यूज कर रहे हैं उसके अंदर, उन सबको हम लोग एक बहुत प्रॉपर मैनर में यूज करते हैं। मतलब कि अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पे ओपन हो, चाहे आपकी वेबसाइट लैपटॉप पे ओपन हो, मतलब डेस्कटॉप पे ओपन हो, लोडिंग टाइम आगे पीछे चलेगा, बट इररेलेवेंट मतलब नहीं होते पेजेस की, जो टुकड़ों में जो पेजेस ओपन होते हैं या फिर जो पोर्शंस ओपन होते हैं वो ना हो, तो वो सीएलएस में आता है। वैसे सीएलएस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, कंटेंट कैसा है, इमेजेस कैसे पुट कर रहे हो आप, इन सब पे आपकी वेबसाइट डिपेंड करती है। लेआउट कैसा आप अपनी वेबसाइट का बना रहे हो, इजी है, ट्रिकी है, ज्यादा आप मतलब नहीं होते हैं, ज्यादा इफेक्ट्स का यूज कर रहे हो, तो इन सब पे बहुत प्रॉब्लम्स आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे गए, मेरे पास टाइम ज्यादा है नहीं, बट हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। सी, जैसे कि अभी ये वेबसाइट ओपन हो रही है, देख रहे हो आप लोग,
पहले कैसे ओपन हो फिर धीरे धीरे ये ओपन हो रहा है, इससे कहते हैं सीएलएस। तो जो ये टुकड़ों में दिख रहे हैं, आप वेबसाइट जब ओपन होती है ना, जैसे आप ऊपर की स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो ये आपका सीएलएस का पार्ट आता है। अब देखिए, अब जाके ये आपका स्क्रीन ठीक हुआ है, नहीं तो उससे पहले क्या आ चुका था, इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लिच आ गया था। तो इसे सीएलएस कहते हैं, कि आपके लेआउट्स कैसे हैं आपकी वेबसाइट पे, वो डिपेंड करता है। समझ में आया क्या भारती, अंकित, ये वाला पोर्शन आपको? कहाँ गए हम लोग? मैम, हाँ। वो ये जो CLS हो गया इसमें, मतलब इनका हाँ। लेआउट बदल गया, हाँ। इसी को CLS कहते हैं। जी हाँ, जी हाँ, लेआउट्स जो कहते हैं ना, उन्हें सीएलएस कहते हैं। जो हम्म। आपकी वेबसाइट से आप किस तरह से मतलब अपनी वेबसाइट का इंटरफेस क्रिएट कर रहे हो ना, उसे सीएलएस कहते हैं। यस मैम। ये नोट डाउन तो कर लिया ना आप लोगों ने? मतलब सबने, अंकित आपने, भारती आपने। विजुअल स्टेबिलिटी। विजुअल मैम। स्टेबिलिटी मतलब देखने में आपकी वेबसाइट किस तरह से ओपन हो रही है ना, इसे विजुअल स्टेबिलिटी कहते हैं। यस मैम। मतलब आपकी वेबसाइट कैसे यहाँ पे ओपन हो रही है ना, दैट इज नोन एज विजुअल स्टेबिलिटी। सी, अभी क्या हुआ, ग्लिच किया, अभी ये वापस से ठीक हो जाएगा। दिस इज नोन एज विजुअल स्टेबिलिटी। तो विजुअल, अब ये आपकी प्रॉपर फॉर्म में आपकी वेबसाइट आ गई, सी, आप देख रहे हो? तो ये होती विजुअल स्टेबिलिटी, कितने स्मूथली आपकी वेबसाइट लोड हो रही है, दैट इज नोन एज विजुअल स्टेबिलिटी। ठीक है, ये पक्का नोट डाउन कर लेना, क्योंकि हम इसके आगे का ना जो थोड़ा ही बचा हुआ है, ज्यादा नहीं, जैसे कि सिक्योरिटी एंड मैनुअल शॉपिंग वाला अपने पोर्शन का पार्ट है नहीं, तो एक आध चीज बची है, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग ना ट्राई करिएगा अपने फेसबुक का आईडी पासवर्ड ढूंढ के रखिएगा, क्योंकि उस पे हम आपको वर्क करवाएंगे, क्योंकि हम लोग अब स्विच करेंगे सोशल मीडिया पे। ओके ठीक है, मैम। तो ये नोट डाउन हो गया ना भारती, अंकित, या आप लोग का? यस मैम। ठीक है। इन केस अगर नहीं हुआ है तो आप लोग अपने लैपटॉप पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैम मतलब हो गया। सेफ। हाँ, ठीक है। तो अभी हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आपको सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन बताएंगे, और इसका एक्सेस कैसे प्रोवाइड किया जाता है वो बताएंगे। ये कुछ एक आध पॉइंट रह चुके हैं, वो बता के हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग पे स्विच कर जाएंगे, एसएमएम पे, क्योंकि अभी नेक्स्ट बैच है ना, इस वजह से हम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग फिर ठीक है, चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हाँ, चलिए, बाय बाय, टेक केयर भारती भी, टेक केयर ओके, अंकित। थैंक थैंक यू बाय। मैम। वेलकम, बाय।